हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं चाल। चाल क्या होता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो चाल क्या होता है, इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको स्पीड बोलते हैं, ठीक है। चाल, ठीक है, स्पीड, ठीक है। तो इसका परिभाषा पहले देख लेते हैं क्या होता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, सही है, ठीक है। ये आपका डिफिनेशन हो गया, ओके। स्पीड का मतलब चाल का। इसको हम किस में मेजर करते हैं, दूरी बटे समय। तो इसीलिए जो इसकी यूनिट होगी, इकाई होगी, मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे समय आ गया, ठीक है। तो ये आप लोग ये सूत्र याद रखिएगा चाल का, ठीक है, आपको बहुत काम आएगा। यहाँ से अगर हम दूरी निकालना चाहते हैं तो दूरी भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ से अगर आप मान लीजिए आप दूरी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल में समय का अगर हम गुणा कर देते हैं तो दूरी हमारा निकल जाएगा ना। चाल गुणे समय बराबर दूरी, ठीक है। तो ये भी फार्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपको चाल और समय दिया है तो दूरी आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और चाल आपकी एक कैसी राशि है, यह एक, ठीक है, यह एक अदिश राशि है। अब देखिए आपका एक होता है कि एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल, उसको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में वो चीज़ें क्या होती हैं। फ्रेंड्स, आपका एक समान चाल है। यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल को एक समान चाल कहा जाता है, ठीक है। उसकी चाल को एक समान चाल कहा जाता है जब एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, ठीक है। असमान चाल क्या होता है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी चाल को हम क्या कहते हैं, असमान चाल कहा जाता है, ठीक है। औसत चाल क्या होता है, यदि कोई वस्तु असमान गति से चलती है तो हम उसकी गति की दर को, उसकी गति का दर का जो वर्णन उसकी औसत गति के रूप में करते हैं, ठीक है। तो ये औसत चाल हो गया। इसका एक फार्मूला होता है, औसत चाल का एक सूत्र होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। औसत चाल का जो सूत्र होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल तय की गई दूरी कितना हुआ, असमान समय अंतर, असमान गति से जो चल रहा है, तथा कुल लिया गया समय का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं औसत चाल। यहाँ पे मैंने प्रॉपर डिफिनेशन भी आपको लिख के बता दिया है। और देखिए जो चाल होता है वह हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।